लोकसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बने भाजपा विरोधी इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त चुनाव अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत आज होटल विरगो सरकाघाट में कांग्रेस, माकपा और आम आदमी पार्टी ने बैठक करके अगले 15 दिनों के लिए चुनाव प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार की और यह संकल्प लिया कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह को बढ़त दिलाने के लिए ये गठबंधन कामयाब होगा। हालांकि भाजपा ने जो प्रत्याशी चुनाव में उतारी है वह भी इसी क्षेत्र से संबंध रखती है, लेकिन उसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि और विकास के मुद्दों पर समझ नहीं है। इसीलिए लोग विकास के बारे में व समस्याओं को हल करने की समझ रखने वाले उम्मीदवार के पक्ष में ही मतदान करने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है। माकपा नेता भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी जो मंडी लोकसभा सीट से हर बार चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है ताकि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा न हो पाए और सीधी टक्कर में उन्हें हराया जा सके। भाजपा प्रत्याशी केवल मोदी का स्तुतिगान ही कर रही है और यहाँ की स्थानीय समस्याओं व मांगों तथा विकास की प्राथमिकताओं की उसे कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन इस बार मोदी के नाम पर मतदाता झांसे में आने वाले नहीं हैं और उन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। यही नहीं, वह स्थानीय नेतृत्व को भी नज़रअंदाज कर रही है और केवल मोदी का ही गुणगान करती रहती है। इसीलिए मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत पक्की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि आज से ही संयुक्त अभियान शुरू कर दिया जाएगा और 1 जून मतदान समाप्त होने तक जारी रहेगा। हिमाचल प्लस उसके लिए भांबला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन बना हुआ है और तमाम दलों ने ऐलान किया है कि हम सब एक संयुक्त मोर्चे की तरह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसी स्तर पे आज हमने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भी संयुक्त सभी दलों की जो है मीटिंग बुलाई, जो कांग्रेस की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, जिसमें CPM, BSP और आप तथा अन्य दल के लोग भी हैं, NGO के लोग हैं, वो सभी लोग इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। सब ने एक स्वर में कहा है कि हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करना है और जहाँ जहाँ भी हमारी पहुँच है वहाँ वहाँ हमने वोट मांगना है और इनको विजय बनाना है। स्तर पर गठबंधन में शामिल है। आम आदमी पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कैंडिडेट का समर्थन करेगी, भरपूर समर्थन करेगी। धन्यवाद। हाँ जी, आज सरकाघाट में जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है उसमें हमारी जो पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो राष्ट्रीय स्तर पे इस गठबंधन का हिस्सा है, और अभी पिछले कल इस मंडी में भी एक जिला स्तरीय बैठक की गई है और उसी कड़ी में आज यहाँ सरकाघाट में जो हमारी पार्टी है, जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है, जो वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह जी, उनके पूरा समर्थन करेगी, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से उनको यहाँ से बढ़त दिलाने के काम करेगी, क्योंकि जो भाजपा है उसको सत्ता से इस चुनाव के अंदर बाहर करना बहुत अनिवार्य है। वो इसलिए अगर ये दोबारा से सत्ता में आते हैं तो इस देश का जो संविधान है वो खतरे में है, यहाँ जो जनतंत्र है वो खतरे में है। पूरी तरह से तानाशाही ये जो मोदी और भाजपा की सरकार है वो कायम करना चाहती है। इसलिए और इस सरकार ने मजदूरों, किसानों के लिए पिछले 10 सालों में इतने काले कानून लागू करने की कोशिश किए हैं, इसलिए इस सरकार को सत्ता से बाहर करना बहुत अनिवार्य है। और हम आश्वासन देना चाहते हैं पूरे प्रदेश की जनता को भी कि जो सरकाघाट विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ से हालांकि भाजपा की उम्मीदवार है, मगर वो उम्मीदवार उसको यहाँ की स्थानीय समस्याओं का कोई पता नहीं है, ना विकास के मुद्दों पे वो बात करती है, केवल मोदी का स्तुतिगान करती है और स्तुतिगान से वोट नहीं पड़ने वाले लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और उन मुद्दों से उसको लिए जो आवाज़ उठाएगा, और वो आवाज़ उठाने वाले जो उम्मीदवार हैं वो विक्रमादित्य सिंह है। इसलिए भारी जो मत है जो सरकाघाट से भी उनको मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।